हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सारे वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जरूर उनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले जहाँ पे हम लोग को बहुत ही अच्छे खासे हायर डिलीवरीज देखने को मिल रहे हैं। देखिए, हायर डिलीवरीज इसका मतलब डायरेक्टली इक्वल टू बाय कभी भी ऐसा नहीं होता है। आप लोग ज़रूर उस कंपनी को फोकस में रख सकते हो अगर आपको वो कंपनी अच्छी लगती है। एंड अगर आप उस कंपनी से जुड़ा हुआ जो रिस्क रहता है उसको अगर आप मैनेज कर पाते हो तो आप उस कंपनी के बारे में विचार कर सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये बहुत सारे कमेंट्स में आते रहते, सर इस स्टॉक में हायर डिलीवरी हुई, उस स्टॉक में हायर डिलीवरी हुई, क्या बाय कर ले। ऐसा तो रोज़ डेली बेसिस के ऊपर मार्केट चलता है। 5 दिन चलेगा, कोई ना कोई तो हायर डिलीवरी दिखाएगा ही दिखाएगा। हमें आइडेंटिफाई करना होता है एबनॉर्मल डिलीवरीज कि यहाँ पे कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी अगर हो गई तो हमें वो पता चलता है, राइट। सो वो हम लोगों को पहले चेक करना होता है। ठीक है, चलो अगर हम लोगों को वो स्टॉक वैसे आइडेंटिफाई हो भी गया तो दोस्तों उस स्टॉक में कभी भी डायरेक्टली बाय करना नहीं होता है। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि रिस्क पहले आइडेंटिफाई करो। मतलब वो स्टॉक कौन से कैटेगरी का है वो तो देखो। मतलब लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जितना आप लोग नीचे जाओगे, मिड कैप जाओगे, स्मॉल कैप जाओगे, माइक्रो कैप, उतना ही उस स्टॉक में रिस्क ज़्यादा रहेगा। रिस्क मतलब उस स्टॉक में जो वॉलेटिलिटी रहती है वो तो अभी आप लोगों को पता चल गया। मतलब जितना छोटा स्टॉक उतना ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है दोनों साइड से। मतलब तेज़ी आएगी तो भयंकर तेज़ी, एंड अगर गिरेगा तो उसी लेवल पे ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाती है। क्योंकि वो स्टॉक रिस्की होते हैं। कोई भी छोटा मोटा नेगेटिव खबर आ गया तो जो रिएक्शन रहता है वो ओवर रिएक्शन में भी तब्दील हो जाता है। सो इस स्टॉक की भी अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये कोई मतलब ऐसा वैसा स्टॉक नहीं, ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। यस, स्मॉल कैप है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसा है। रिस्की स्टॉक है। रिस्की मतलब भागेगा तो रॉकेट की तरह भागता है, एंड अगर गिरेगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ही कमाल की रहती है। 20-30% मतलब नथिंग। स्मॉल कैप में इतनी सारी चीज़ें आराम से हो जाती है। ये पहले भी आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ कि डायरेक्टली सिर्फ स्टॉक का नाम देखे तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है। अगर आप एक बिल्कुल नए हो तो चाहो तो आप इस स्टॉक को अवॉइड भी कर सकते हो। अगर आप मार्केट में घुल मिल गए हो तो डेफिनेटली आप लोग थोड़ा बहुत रिस्क के साथ मैनेज इस स्टॉक को भी कर सकते हो। क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली वीक नहीं है। स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही खूबसूरत स्टॉक है। इसके पहले भी मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, हमारे रिटर्न्स भी कमाल के यहाँ पे बन चुके हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ये कवर कर ली है। दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए हम लोग यहाँ पे कहाँ पे आ चुके हैं, डिलीवरी बेसिस के ऊपर। अभी डिलीवरी बेसिस का अगर आप लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस देखोगे कंपनी का, डिलीवरी क्वांटिटी, तो यहाँ पे डैश डैश देखने को मिल रहा है। तो आप सभी लोग पता है बहुत सारे ऐसे स्टॉक रहते हैं वो एएसएम लिस्ट में जाते हैं। एक्सट्रीमली अगर हम लोग बात करें वहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, ये टूल्स फिक्स करके रखे हुए परसेंटेज वाइज कि अगर बहुत ही ज़्यादा लगता है कि किसी स्टॉक में कुछ ज़्यादा ही हलचलें हो रही है तो आप सभी लोगों को पता है उनमें जो ट्रेडिंग रहती है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, वो भी क्या कर दिया जाता है, बंद की जाती है टेम्पररी बेसिस के ऊपर। देन चेक किया जाता है कि उसमें वॉल्यूम कैसे चल रहा है। आप डिलीवरी बेसिस के ऊपर कितना भी उठा सकते हो कैश मार्केट के हिसाब से अगर बात करें। बाकी इसमें क्या की जाती है, वो सारी चीज़ें स्टॉप की जाती है। तो ये देखिए, ये स्टॉक लंबी अवधि तक हम लोगों को कोई भी डिलीवरीज देखने को यहाँ पे नहीं मिला था। देन रेस्ट्रिक्शंस हम लोग को हटते हुए देखने को मिले, एंड उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनीज में वापस डिलीवरी स्टार्ट हुई। 75%, 74%, 75%, 73, मतलब आप पकड़ के ही चलना कि कंपनी में 70-75% मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल सी बात है। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन हटने के बाद भी आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी देख लेना दोस्तों, डिलीवरी की क्वांटिटीज़ की बात करें, वॉल्यूम्स की बात करें, वो भी लो है। 9,000 डिलीवरीज की बात करें, 6,000 की बात करें, इतना छोटा डेटा देखने को मिल रहा है। ये देखिए 60-70 तो इतना नॉर्मल ही है। पर दोस्तों जो रिसेंटली हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था, वहाँ पे आप देख सकते हो जो डिलीवरीज देखने को मिल रहे हैं वो 94% है। परसेंटेज के हिसाब से थोड़ा सा एबनॉर्मल है, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। परफॉर्मेंस के हिसाब से भी, क्वांटिटी के हिसाब से भी 16,000 डिलीवरीज आप देख सकते हैं। इसके पहले अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देख लेना 1400, देन 2,500, 2,000, 3,000, 3,000, 4,000 ऐसे डिलीवरीज है। ज़रूर आप चाहो तो इस स्टॉक को स्टडी करने के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा रीज़न आपको मिल चुका है। 94% भी है, एंड अच्छा खासा डिलीवरीज हायर लेवल का भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आप ज़रूर इसको ऊपर फोकस रख सकते हो। इतनी कम डिलीवरी मतलब ऑब्वियसली स्मॉल कैप टाइप का ही है। लार्ज कैप में इतने छोटे डिलीवरीज नहीं होते। लार्ज कैप में आप लोगों को मिलेंगे लाखों करोड़ों के डिलीवरीज। तो ये एक पॉइंट तो हम लोग को पता चल गया है। अगेन कह रहा हूँ, डिलीवरीज है, चलो 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 बाय कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। आपको बहुत ही कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल लाना, ये सबसे मेन चीज़ है। इमोशंस के ऊपर कंट्रोल लाना, ये मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है। अभी जैसे मैंने कहा कि चलो हम लोग को एक
स्टॉक तो ऐसा मिल गया है सीखने के लिए, अब चेक तो कर लेते हैं उसके पैरामीटर्स कैसे है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉक की धज्जियाँ उड़ी हुई है, कल अगर जाके कुछ इसमें हुआ नहीं, एक्टिविटी हुआ नहीं, तो ऐसा पछतावा नहीं होना कि चाहिए कि हमारे पोर्टफोलियो में कौन सा खराब स्टॉक आ गया करके। तो यस, ये कोई खराब स्टॉक नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा कंपनी के वेबसाइट की ओर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बहुत बार इस के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि जब भी स्टॉक छोटा रहता है, रिस्की रहता है, आप उसके वेबसाइट के ऊपर जाके उसके क्लाइंट्स देख लेना। अगर आपको लगता है कि उसके क्लाइंट्स बहुत सॉलिड है, अभी इसके क्लाइंट्स देख लेना, मैं फटाफट चेंज कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो, आपको अरविंद, तो आप लोगों को पता है ये टेक्सटाइल से रिलेटेड। जाइडस की अगर मैं बात करूँ, वेलनेस बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। देन अगर हम लोग बेवरेजेस की बात करें तो हेक्टर भी है, आईटीसी इनका क्लाइंट है, छोटी कंपनी है बट क्लाइंट्स देखिए, इमामी के साथ इनका अच्छा बिजनेस है, बाटा के साथ इनका अच्छा बिजनेस है, राइट। ये देखिए अलग अलग ब्रांड्स मिलेंगे आपको। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, मैरिको के साथ इनका अच्छा बिजनेस है, गोदरेज के साथ है, ग्लैक्सो के साथ है, हिमालय के साथ है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे विप्रो के साथ इनका बिजनेस चल रहा है यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब ये देखिए एक और एक कंपनी अगर हम लोग बात करें तो बॉम्बे शेविंग कंपनी ये भी है। अमेज़ॉन के साथ इनका बिजनेस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर इनके क्लाइंट्स है, राइट। तो ये क्लाइंट्स दोस्तों आप लोगों ने क्या करनी चाहिए, ये पढ़ने के बाद इतना तो पता चलता है कि इतने सारे क्लाइंट्स अगर एक कंपनी के साथ जुड़े हैं तो मतलब वो कंपनी मतलब अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही होगी, ये एक हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। ये देखिए पेप्सिको जैसे भी बड़े बड़े ब्रांड्स इनके साथ हम लोग को टाइप देखने को मिल रहे हैं। सो अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, ये देखिए कंपनी किससे रिलेटेड है, इंडस्ट्री यूजुअली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एफएमसीजी इनका मेन कोर बिजनेस है, हम लोग कह सकते हैं। मैरिको हो या फिर गोदरेज हो, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें आईटीसी हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, राइट, ये सारे एफएमसीजी से रिलेटेड है। पर ये देख लेना स्मॉल कैप, रिस्की, टू रिस्की, आप लोग चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। ये चीज़ों को इग्नोर करने वाला बाद में पछताता है मतलब वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई ना सर, 10% गिर गया, अभी 15, अभी 20, 25, 30, वो स्मॉल कैप है, वो गिरावट ऐसे ही दिखाएगा। एंड भागेगा ना तो वो भागेगा भी वैसा 200-300%। लार्ज कैप 200-300% नहीं भागते हैं। लार्ज कैप धीमे धीमे बट स्लोली स्टेडी आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न देते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट के में कॉन्फिडेंस लाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा अभी नीचे आते हैं रिटर्न प्रोफाइल की ओर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, देखिए कंपनी का रिटर्न का प्रोफाइल देख लेना कितना है, एक साल में मतलब 100% की रिटर्न, डबल पैसा, 3 साल में 500%, 5 गुना पैसा हो गया। जैसे 3 साल में 5 साल की बात करता हूँ तो मतलब 2000% की रिटर्न से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आपको समझ रहे हैं मैं स्मॉल कैप क्यों बोलता हूँ, इन चीज़ों को नोट करो दोस्तों। ये प्रॉब्लम क्या होता है पता है, हमें ये 2000% रिटर्न देखते हैं बट हमें वो नहीं पता होता है कि ये 5 साल है, इतना लंबा खेलना पड़ता है। अगर आप 300 दिन भी पकड़ते हो साल के तो 1500 दिन बनते हैं, उसमें इतना होल्ड करना पड़ता है, तब जाके 2000% का फल मिलेगा। एंड ये 2000% ऐसे मक्खन की तरह नहीं होते, इसमें ढेरों सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एंड डाउन्स भी बहुत होते हैं, बड़े बड़े डाउन्स रहेंगे, 20, 30, 40% तक डाउन्स होते हैं, क्योंकि ये स्मॉल कैप है। सो जैसे मैंने कहा कि स्मॉल कैप में रफ्तार भी उतनी होती है बट गिरावट भी उतनी होती है। ये मेंटली प्रिपेयर्ड आप लोगों ने वहाँ पे रहना होता है। देन दोस्तों हम लोग क्या बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो देख लीजिए बैलेंस शीट 50 करोड़, 160, 200 करोड़, मात्र 200 करोड़ के रिजर्व से हम लोग कंपनी किसकी देखते हैं, 10,000, 11,000 करोड़, कितनी छोटा है बैलेंस शीट। बोरोइंग देख लेना लगभग 186 करोड़ की बोरोइंग है, एंड बोरोइंग लगातार यहाँ पे बढ़ भी रही है। क्या खराब बात है, देखिए बढ़ रहा है मतलब ऑब्वियसली बढ़ना तो नहीं चाहिए ऐसा बार बार, बट कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है तो आपको कोई चिंता की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। तो देख लेंगे कंपनी का पीएनएल भी, ये देख लेना 14 लैक्स का, ये क्या शॉर्ट टर्म बोरिंग है, चलो ठीक है, शॉर्ट टर्म तो वैसे फ्लक्चुएटिंग मैनर में घूमता रहता है। कैश की बात कर ले 4 करोड़, 40 करोड़, 50 से 60 करोड़, ठीक है, अभी इतना छोटा कंपनी है तो कैश भी उतना छोटा ही रहने वाला है। सो दोस्तों आ चुके हम लोग कहाँ पे, तो ये देखिए कंपनी का रेवेन्यू देख लेना, 2019 में कर्जा है ना कंपनी के ओर, तो ये देखिए कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। एंड प्रॉफिट भी देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि रेवेन्यू बढ़ रहा है हाथ में कुछ नहीं बच रहा है। प्रॉफिट देख लेना 11, 22, 36, तो कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है। कर्जा है बट कंपनी का प्रॉफिट भी एक ग्रोइंग मोड में है, तो चल जाते हैं, मतलब कंपनी प्रॉपरली पैसे को इस्तेमाल कर रही है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। देन दोस्तों हम लोग आ चुके हैं किसके ऊपर, शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर। सबसे ज़्यादा आपको कौन सा कलर दिख रहा है, ब्लू। ब्लू किसको डिनोट करता है, देखिए प्रमोटर के पास 62.62% शेयर्स है, मतलब अच्छा खासा डिसेंट होल्डिंग है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो एफआईएस हरे अक्षरों में मतलब 6.5% है उनके पास। देन अगर हम लोग बात करें डीआईएस के पास भी लगभग 6.5%, 7% है। पब्लिक के पास हम लोग कह सकते हैं 23% है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम लोग कह सकते हैं अच्छा ही है, खास करके प्रमोटर 60% से ज़्यादा शेयर्स को होल्ड करते हैं। एंड हम लोगों ने अभी अभी देख लिया कि कंपनी को 5 साल का तो हिस्ट्री उससे भी ज़्यादा है, कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये देखिए कंपनी के और हम लोग आ चुके हैं मैक्सिमम, अगर मैं चार्ट पैटर्न को ओपन करता हूँ तो ये देखिए कब से मिल रहा है, 2012 में ये मात्र 5 रुपये पे था,
जो कि आप देख सकते, देखिए 5 रुपये पे ऐसा आइडेंटिफाई कोई नहीं करता है कि इतना ज़बरदस्त रहेगा कंपनी, बट येस बाद में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, रिटर्न के प्यार में नहीं पड़ना होता है, पहले ये देखो कि रिस्क भी होता है। वो रिस्क अगर देखने के बाद अगर आपको लगता है कि चलो रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब कंपनी इस टाइप से चलती है तो मैं मैनेज कर पाता हूँ, कर पाऊंगा, तो आप लोग ज़रूर इस कंपनी को टैकल कर सकते हैं, जिसका नाम है हिंदुस्तान फूड। यस, अगर हम लोग बात करें हिंदुस्तान फूड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर चेक कर लेना, आपको 2012 से चार्ट पैटर्न मिल जाएगा। अभी ये देखो यहाँ पे मज़ेदार बात दिखाता हूँ, एक साल में कितने देखिए कितने हैं, 111% की रिटर्न, मतलब डबल तो पैसा हो चुका है। बट ये देखिए यहाँ से कंपनी यहाँ तक आ चुकी है, लगभग 20% की गिरावट है रफली, अगर मैं बात करूँ तो इनफैक्ट 20 से भी ज़्यादा रहेगा। यस, आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा प्रॉपर कितना है 21.89, 21.89 कब से, फेब से लेके अक्टूबर तक, फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितना लगभग 8 से 9 मंथ हो गए। क्या रिटर्न है 20% माइनस। अभी ऑब्वियसली जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया उनके लिए तो ये घटिया शेयर साबित हो गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हमेशा आप लोगों को लंबी पारी खेलनी पड़ती है, तब जाके रिटर्न्स बनेंगे। अभी आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखो, 5 साल में आपको समझ में आएगा कि कंपनी कैसे भाग रही है करके। सो ये देखिए दोस्तों 5 साल का चार्ट पैटर्न ऐसा बिल्कुल फ्लैट, एंड जब मौका आता है दोस्तों ये स्टॉक्स ज़बरदस्त भागते हैं। एंड कितना भागा है 5 साल में 1700%। तो जो मैं कहता हूँ ना कि 5 साल क्यों रुकना चाहिए, हमेशा याद रखिए। अभी जिन्होंने भी यहाँ से हिम्मत हार गई होगी तो बाद में वो इधर ज़बरदस्त पछताए होंगे। तो याद रखो दोस्तों, कंपनी सॉलिड है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा ही है, प्रॉफिट हम लोगों ने देख लिया कि नहीं कैसे ग्रो यहाँ पे हो रहा है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि फटाफट रिजल्ट मिला। एंड स्मॉल कैप में हो आप, स्मॉल कैप ऐसे रहते दोस्तों, ये ऐसे ऊपर जाके नीचे भी आ सकते हैं एंड देन रॉकेट की तरह भी भाग सकते हैं। सो ज़रूर ये रिस्की स्टॉक है, मैं अगेन कह रहा हूँ यहाँ पे इतना इजी नहीं है दोस्तों इस स्टॉक में निवेश करके बैठ जाना, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़्यादा प्रेशर झेल सकते हो। लगभग 8 से 9 मंथ कोई रिटर्न्स नहीं है, एक साल के रिटर्न्स दिखा रहे कितना कि 111 डबल हो गया करके। ये डबल एक्चुअली सिर्फ 3 महीने के रिटर्न है एक्चुअली, ये कितने 2 से 2.5 से 3 महीने में, बाकी रेस्ट ऑफ द 9 मंथ्स अगर आप लोग कहोगे यहाँ पे तो कोई रिटर्न्स नहीं। इनफैक्ट ये स्टॉक प्रेशर दे रहा है। सो इस तरीके का ये रिस्की स्टॉक है, बट अच्छा स्टॉक है। अगर आपका नज़रिया बहुत ही लंबा है एंड आप थोड़ा सा रिस्क लेके चलना चाहते हो तो आप चाहो तो इसके बारे में विचार कर सकते हो। एंड सिर्फ डिलीवरी अच्छी है इसलिए मैं इसको पिक करूँगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए। बाद में आप लोग ऐसा अगर झेलने के लिए तैयार हो देन मतलब आप जा सकते हो इसके लिए, क्योंकि कंपनी खराब नहीं है। मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, हिंदुस्तान फूड कंपनी अच्छी है, क्लाइंट भी यहाँ पे देख लिए एंड मैक्सिमम भी अगर आप लोग रिटर्न्स देखोगे तो ये स्टॉक का नेचर ही वैसा है। ये स्टॉक देखिए यहाँ से यहाँ कनेक्ट करोगे तो ऐसा ही जाएगा, बट ये कैसे गया देखो, एक झटके में बढ़ने वाला स्टॉक है। ये ऐसे नहीं जाएगा। ये लार्ज कैप कंपनियाँ ऐसे करके ऊपर जाती है। अगर आप ये रिस्क अगर बर्दाश्त कर पाओगे कि इतना रिटर्न्स कुछ नहीं एंड देन सडनली जंप आती है, तभी इस स्टॉक के बारे में विचार करना। स्टॉक अपनी जगह बिल्कुल सही है, जैसे मैंने कहा कि कुछ स्टॉक्स के नेचर ऐसे ही रहते हैं। एंड स्मॉल कैप में 5-10 बार तो बोल ही चुका हूँ, बट ये स्मॉल कैप वाले स्टॉक है तो ये इसी तरीके के रिस्की स्टॉक रहते हैं। 1000-2000% की रिटर्न सबको नजर आते हैं, बट ये रिस्क भी आप लोगों को झेलनी अगर आ गई तभी आप इस स्टॉक में पढ़ना, वरना आप चाहो तो इनको इग्नोर भी कर सकते हो। सो कंपनी खराब नहीं है, हिंदुस्तान फूड अच्छी कंपनी है। एफएमसीजी थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है फिलहाल तो, बट लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छे ही रिटर्न्स यहाँ पे जरूर देगी। आज के दिन की बात करें 94%, आज के दिन मतलब अभी जो लेटेस्ट परफॉर्मेंस था उसके हिसाब से 94% की अच्छी डिलीवरीज भी देखने को मिली है। सो देख लेते हैं कि कंपनी में कोई अच्छी खासी न्यूज़ आती है भी या नहीं। एंड वैसे भी 20% स्टॉक तो यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। सो ज़रूर इस कंपनी के बारे में स्टडी करना। मैं वापस कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे बाकी रिटेल इन्वेस्टर के जैसे मत रहना कि स्टॉक का सिर्फ नाम देख लिया, कॉपी कर लिया, निवेश कर लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रिस्क देख लेना, उसके बाद जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये भी आते हैं कमेंट, सर अच्छा लग रहा है स्टॉक बट इतना रिस्की है, डर लगता है। तो जितना भी आपके पास पैसा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ है तो उसका सिर्फ 10%, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ 10% या फिर 5%, 2% ट्राई करके देख लेना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। बट रिस्क से आप लोग डर रहे हो तो 1-2%, 5%, 10% ऐसा आप लोग ट्राई कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो। सो जितनी भी पॉसिबिलिटी थी वो मैंने आपके सामने रख दी। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड प्लीज स्टडी करना एंड उसके बाद डिसीजन ले लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।